पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण। ये आजकल बेवा कारण बन गया है। जो आता है वो लक्ष्मी दर्शन करके बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर सत्ता मिलने के बाद कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज हमें इस बात का जिक्र करना होगा, केवल सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। हम जिस विचारधारा से आए, राज बदलना नहीं है, हमको समाज बदलना है, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे इस बात की खुशी है। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष पर सोमवार को स्मृति समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर स्वर्गीय शेखावत की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत हमारे आदर्श नेता थे। उनकी योजनाओं की तारीफ विश्व बैंक ने भी की थी। गडकरी ने कहा कि अटल जी कहा करते थे, राज आते हैं चले जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन देश वही रहता है, लोग वही रहते हैं, गरीब वही रहता है। उनके लिए काम करना ही भैरों सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कि आज भैरों सिंह जी के जन्म शताब्दी के निमित्त उनके जन्म स्थान पर आकर उनको अभिवादन करने का भाग्य मुझे मिला। मैं सबसे पहले इस भूमि पर उनकी स्मृतियों को अभिवादन करता हूं और उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर जाने के लिए उनकी शुभकामना और शुभेच्छाएं हम सब के पीछे रहेगी, इस विश्वास को व्यक्त करता हूं कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ये जो हमारा इतिहास है, ये इतना आसान नहीं है। 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, प्रतिष्ठा भी नहीं थी और चुनाव में जीत भी नहीं थी। पर ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके हमारी विचारों को बढ़ाने की जीवन भर कोशिश की। उनके सामने कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, पर उन्होंने जो कष्ट किए, परिश्रम की, मेहनत की, जो उनका समर्पण था, उसके बदौलत हम जैसे नए पीढ़ी के अनेक लोग आज जहां खड़े हैं, उसका सही अर्थ में श्रेय अगर किसी को है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित रूप से काम करके जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखा है, उन नेताओं को है। और उन नेताओं में भैरों सिंह शेखावत जी का नाम हम कभी भूल नहीं सकते। इनका इतना उनका योगदान है। वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हमारे उपराष्ट्रपति रहे। उनकी विचारधाराओं के प्रति कटिबद्धता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई थी तो हमारे राजनीति में आज सबसे बड़ी समस्या विचार भिन्नता नहीं है। हमारी राजनीति की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो विचार शून्यता है। सबसे बड़ी बात उनकी थी कि उस समय उनके नेतृत्व की परीक्षा हुई, जब जमींदारी के विषय को लेकर उस बिल को जनसंघ ने समर्थन किया तो 8 में से 6 विधायकों ने जनसंघ को छोड़ दिया, पर भैरों सिंह जी अपने सिद्धांतों के साथ, विचारों के साथ जनसंघ के साथ चिपक के रहे। उन्होंने कभी अपने विचारधाराओं के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब सती प्रथा की बात आई, उसकी राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ी और हिम्मत रखकर समाज के हित में एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। अक्सर ये कहा जाता है कि सही नेता जो होता है, जो प्रवाह के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाता है। अनु दस्तूर करके एक बहुत विद्वान विदुषी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नदी जब बहती है तो प्रवाह के साथ काड़ी, कचरा और मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बहती है, और जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है। ये उसके जिंदा दिली का उदाहरण है। जब कांग्रेस की सत्ता चरम सीमा पर थी,
जनसंघ को कभी सत्ता आएगी ऐसा लग नहीं रहा था, मिलने की संभावना नहीं थी। राजनीतिक प्रतिष्ठा, सम्मान, उसकी संभावना नहीं थी। तब अपने विचारधाराओं पर अटल रहकर उन्होंने जनसंघ के कार्य और विचारों को बढ़ाने की कोशिश की। उनके सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उनके मुख्यमंत्री के पद के कार्यकाल में उन्होंने अनेक अच्छे कार्यों का शुभारंभ किया। पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है? पॉलिटिक्स का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण। ये आजकल मेवा कारण बन गया है। जो आता है वो लक्ष्मी दर्शन करके बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर सत्ता मिलने के बाद कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आज हमें इस बात का जिक्र करना होगा, केवल सत्ता बदलना हमारा मकसद नहीं है, राज बदलना हमारा मकसद नहीं है। हम जिस विचारधारा से आए, राज बदलना नहीं है, हमको समाज बदलना है, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे इस बात की खुशी है, नाम पर जो काम के बदले में अनाज देने की योजना भैरव सिंह जी ने शुरू की, उसकी वर्ल्ड बैंक ने तारीफ की। आज मुझे इस बात की खुशी है, मैं आज हेलीकॉप्टर से आ रहा था और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि जब वो उपराष्ट्रपति थे तो मैं अपने जीवन में 80% काम तो गांव में करता हूं, खेतों में करता हूं। और मैंने एक उपक्रम के उद्घाटन के लिए उनको मैं नागपुर लेके गया था। हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तब उन्होंने मुझे कहा, नितिन इतना कर्जा लिया आपने, कैसे होगा? मैंने कहा, भैरव सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, समाज के प्रति ईमानदारी है, कठिनाइयां है क्योंकि पानी का अभाव है। हमारे यहाँ किसानों ने बहुत आत्महत्या की थी, 10,000 किसानों ने, पर आपके आशीर्वाद से अच्छा हुआ। आज मुझे खुशी है कि भैरव सिंह जी ने जिस उपक्रम की शुरुआत की, वो हमारे उपक्रमों के टर्नओवर अब 2,500 करोड़ हुआ। 15,000 लोगों को रोजगार मिला। और जो बात मैं कहता हूं, मुझे तो आप सबके एमएलए एमपी को कहूंगा कि मैं बहुत कठिन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा था, मुझे सभी नेताओं ने मना किया था, मैं जीत के साथ लड़ा था। और अब मैंने ये तय किया है कि अगले चुनाव में मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। किसको देना वोट देगा, नहीं देगा नहीं। मेरा विश्वास है कि पहले 3.5 लाख की मार्जिन थी, अब और 1-1.5 लाख बन जाए। कोई पोस्टर से चुनाव नहीं जीतता। आजकल लोग भी होशियार हो गए हैं। चुनाव के समय माल पानी मिलता तो रख देते हैं, पत्नी एक को वोट देता है, पति एक को देता है, बच्चा तीसरी तरफ चला जाता है। वोट मिलता है सेवा के राजनीति से, वोट मिलता है विकास के राजनीति से, वोट मिलता है गांव में गरीबों का कल्याण करने से, वोट मिलता है स्वास्थ्य विषयक सुविधा देकर लोगों की सेवा करने से, और युवाओं को रोजगार देने से, बच्चों को अच्छी स्कूल देने से और गरीबों को अच्छे अस्पताल देने से वोट मिलता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, और उसी सोच के आधार पर राजनीति को उन्होंने रिडिफाइन किया था। और आज यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राजनीति को फिर से एक बार उसका सही अर्थ लोगों तक पहुंचाना। जो भैरव सिंह जी सेवा नीति कह रहे थे, वो केवल बातों से नहीं होगी, किताबों से नहीं होगी, रिसर्च से नहीं होगी, वो कृति से होगी। और वो कृति से करने के लिए हमें उनके जीवन के आदर्श विचार और सिद्धांतों के आधार पर केवल बातों से नहीं, कथनी और व्यवहार में अंतर न रखते हुए कार्य करना होगा। ये सही अर्थ में उनको उचित श्रद्धांजलि होगी। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। मुझे याद है, वाटर रिसोर्स मंत्री के नाते वो बहुत बड़ा इंदिरा कैनाल का कॉन्क्रीटीकरण 2,500 करोड़ रुपए देके हमने किया था। तब मुझे बताया गया था कि ये करने से राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिलेगा। मेरा अनुरोध है कि अगर अंत्योदय का भैरव सिंह जी का सपना अगर पूरा करना है, तो पानी की मुबलकता राजस्थान में जब निर्माण होगी तो राजस्थान की परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं
बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ। तो मुझे इसी साल में 6 यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली, और जो 4 डीलिट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली, और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी क्योंकि मैं 10 साल से दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। और मुझे लगता है कभी सत्ता पे जाएंगे, अटल जी कहते थे कि राज्य आते हैं चले जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, पार्टियां आती है बिगड़ जाती है, पर देश यही होता है। देश नहीं बदलता, लोग नहीं बदलते, गांव गरीब मजदूर किसान नहीं बदलते। हमारे जीवन में आखिरी तक, हम आखिरी सांस तक उन दरिद्र नारायणों के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए हम काम करते रहेंगे। यही संकल्प आपने और मैंने और सबने आज के दिन करना चाहिए, और उसी के आधार पर अगर हम कार्य करेंगे तो वही भैरव सिंह जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मैं आज शताब्दी के इस निमित्त उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, और इस मार्ग पर चलने के लिए वो हमें आशीर्वाद दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभा को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि मुझे राजनीति में लाने के लिए भैरव सिंह शेखावत की भूमिका अहम रही है। उनके कारण इतने बड़े परिवार में घुलने मिलने का मौका मिला। राजे ने कहा कि वे राजनीति की बड़ी से बड़ी परेशानी से निकले, लेकिन कभी विचलित नहीं हुई। उन्हें केवल एक बार आहत होते देखा था। राजे ने कहा कि वे अमेरिका में हार्ट का इलाज करा रहे थे। उस दौरान पीछे से लोगों ने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की थी। एक तरफ उनका ऑपरेशन हो रहा था, दूसरी तरफ जयपुर में एक अलग तरह का ऑपरेशन हो रहा था। हालांकि कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं सके। गलतफहमी पालने वाली कांग्रेस बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी। राजे ने कहा कि भैरव सिंह जी कहते थे कि राजनीति की चुनौतियों और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, उससे निकलकर ही निखार आता है, और ये ही उन्होंने हमें सिखाया है। राजे ने कहा कि हम सब मिलकर उनके सपने को पूरा करेंगे, ये ही हमारा प्रयास रहेगा। उनके गुरु मंत्र के हिसाब से कठिन से कठिन राह के ऊपर अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ये उन्होंने हम सबको पढ़ाने की कोशिश की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजमाता साहब ने मुझे राजनीति के अंदर लाया, परंतु सही बात तो यह है कि इस मुकाम तक मैं नहीं पहुंच सकती थी अगर भैरव सिंह जी शेखावत की भूमिका इतनी बड़ी, इतनी अहम है मुझे यहां तक पहुंचाने। उनके बिना ये नहीं हो सकता था। राजनीति की बहुत सारी परेशानियों और चुनौतियों में से हमने देखा उनको निकलते हुए, परंतु वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी घबराए नहीं। हाँ, एक वक्त तो बहुत आहत हुए थे, और वो वक्त हमने देखा था जब क्लीवलैंड अमेरिका में उनका इलाज हो रहा था। वो गए थे अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उनके पीछे से सरकार ने साजिश की, लोगों ने साजिश की उनके सरकार को गिराने का। एक तरफ तो उनका ऑपरेशन हो रहा है, और दूसरी तरफ जयपुर के अंदर एक अलग किस्म का ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि सरकार को गिराने में कौन, कांग्रेस वाले कभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। भैरव सिंह जी किस किस्म के व्यक्ति थे वो तो हम और आप सब जानते हैं। उन्होंने कोशिश करी, परंतु गलत फहमी पालने वाले कांग्रेस इस चीज के अंदर बिल्कुल ही सफल नहीं हुए। मैं आदर के साथ आज उनका याद करना चाहती हूँ, और मैं विश्वास सबको भी ये दिलाना चाहती हूँ अपनी ओर से कि हम उनके सपने मिलकर साकार करेंगे। ये हमेशा हमारा प्रयास रहेगा, और भविष्य में भी हम लोग ये करते रहेंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे राजनीतिक गुरु वो थे और रहेंगे। इस अवसर पर वक्ताओं ने देश भर में बाबूसा के नाम से प्रसिद्ध रहे भैरव सिंह शेखावत के व्यक्तित्व, कृतित्व, सादगी और पुलिस के एक थानेदार से जीवन शुरू कर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने तक के बारे में विस्तार से वर्णन किए। कई वक्ताओं ने स्वर्गीय शेखावत के साथ बिताए हुए अपने संस्मरण भी सुनाए।
वक्ताओं ने कहा, समर्पित भाव से कार्य करके व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। श्रद्धांजलि सभा में कई नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर जबानी हमले बोले। भाजपा नेताओं ने कहा, गहलोत की कथनी और करनी में काफी अंतर है। भाजपा नेताओं ने मौजूद भाजपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मिशन 2023 में राज्य सरकार को उखाड़ फेंक कर कमल खिलाने का संकल्प लेकर जाए। समारोह को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नरपत सिंह राजवी, राज्यवर्धन सिंह, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद दिया कुमारी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, अभिमन्यु सिंह राजवी सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। समारोह में सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, यूनुस खान, चंद्रशेखर, भजन लाल रोलन, जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गोवर्धन वर्मा, प्रेम सिंह बाजोर, बंसीधर बाजिया, झाबर सिंह खर्रा, उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, ईश्वर सिंह राठौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, मधुसूदन भिंडा, मधु कुमावत, दिनेश जोशी, पवन जोशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिता शर्मा सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में साधु संत व आम नागरिक भी मौजूद रहे।